कराची में प्री मानसून सीजन के बायस मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सदर आई चुंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में 3 रोज के दौरान वक्फे से हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शेखुपुरा, कमालिया और नसीराबाद बलोचिस्तान में भी रात बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। बिजली बचाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, लेकिन अमल दरामद नजर नहीं आया। इंतजामिया तमाम कारोबार रात 9 बजे के अहकामात पर मुकम्मल अमल ना करा सकी। करीमाबाद, हुसैनाबाद, आयशा मंजिल, नॉर्थ नाज़िमाबाद और लियाकताबाद समेत कराची के कई इलाकों में रात 12 बजे तक कारोबार खुले रहे। सदर और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता शब 9 बजे के बाद मार्केटें बंद कराई गईं। खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 4 रेस्टोरेंट सील। पाबंदी का इतलाक बेकरीज, दूध की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों पर नहीं होगा। शादी हॉल रात 10:30 बजे बंद करना होंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स पर रात 11 बजे ताले पड़ जाएंगे। बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड के स्विच भी रात 9 बजे ऑफ करने का हुक्म। मुल्क में महंगाई की हफ्तावार शरह 27.82% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक कम आमदन तबके के लिए महंगाई की शरह 29.65% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 36 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 6 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 9 अशिया की कीमतें वैसी की वैसी रहीं। जिंदा मुर्गी की कीमत में मजीद 33 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान घी की फ़ी किलो कीमत में 26 रुपये 12 पैसे इजाफा। चने की दाल 10 रुपये और मसूर की दाल 9 रुपये 39 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। ताहम प्याज 4 रुपये 13 पैसे फ़ी किलो सस्ता हुआ। आटे की 20 किलो थैले की कीमत 26 रुपये 85 पैसे कम हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 32 रुपये 25 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर ने बर्लिन से वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हो गया है, जो अक्टूबर में FATF टीम के दौरान पाकिस्तान पर ख़त्म होगा। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान ने 34 आइटम्स पर मबनी अपने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए इस्लाहात मुकम्मल की। अक़वाम मुत्तहिदा फ़हरिस्त में शामिल दहशतगर्द ग्रुपों और रहनुमाओं पर मुकदमात चलाने में पाकिस्तान ने बहुत पेशरफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन में भी पाकिस्तान में मुस्बत रुझान रहा। अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FATF ऐलान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। कहा वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वाइट लिस्ट में पाकिस्तान की वापसी से मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। इसी जज्बे से पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसी मज़ीद खुशखबरियाँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुक़द्दर बनेंगी। FATF का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुताल्लिका टीम की काविशें रंग लाई हैं। FATF से मुताल्लिक तश्कील करदा बुनियादी सेल, फौजी, सिविल क़यादत और टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है GHQ में कायम कोर सेल और कौमी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। सिविल और मिलिट्री टीम ने एक्शन प्लान पर मजबूत अमल यकीनी बनाया। कोर सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक FATF और CFT एक्शन प्लान की तकमील पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। एक्शन प्लान पर अमल से पाकिस्तान की वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की FATF के दौरे को रस्मी कार्रवाई करार देते हुए कौम को ग्रे लिस्ट से निकलने पर मुबारकबाद। कामयाबी का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ के इंतज़ामी, कानूनी और सिफारती इक़दामात को देते हुए कहा
कि मौजूदा हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। इमरान खान ने कहा है कि वो हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का शदीद खदशा था। फैटफ ने बारहा उनकी हुकूमत के काम और सियासी अज़ाइम की तारीफ की। यकीन है फैटफ टीम का दौरा भी कामयाबी से मुकम्मल होगा। कहा, हमने अमीरों से टैक्स लेकर गरीब अवाम को रिलीफ दिया। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई करके मिडिल क्लास को ख़त्म कर दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के बगैर भारत से ताल्लुकात नाकाबिले कबूल हैं। NA 240 में कम टर्नआउट ने साबित कर दिया कि हुकूमत अवामी एतमाद को खो बैठी है। हरनाई के नवाह में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 मजदूर जाँ बहक, कई जख्मी, मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। सिविल और BMC हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन जारी। जराये के मुताबिक कैंप में 100 के करीब मजदूर मौजूद थे। हमलावरों ने मजदूरों के कैंप और मशीनरी को भी आग लगाई। वजीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मीरपुर खास में खवातीन पुलिस अफसरान की थानों में बतौर हेड मुहर्रर तैनाती। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पहले मरहले में 5 खवातीन बतौर हेड मुहर्रर तैनात की गई हैं। डिग्री और झड्डो समेत दीगर थानों में खवातीन हेड मुहर्रर तैनात की गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अंदरून शहर सफ़र करने के लिए शहरियों को ट्रांसपोर्ट की खातिर खास सहूलत दस्तयाब नहीं। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं। आवाम छोटी निजी गाड़ियों में खचाखच भरकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। चेयरमैन CDA का दावा है कि जल्द शहरी सब्ज और नीले रंग की एयर कंडीशन्ड बसों में बाराकहू और रवात से आरामदेह सफ़र कर पाएंगे। परवेज मुशर्रफ को दुबई से बाज़रिया एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ के अहले खाना ने पाकिस्तान वापसी की हामी भर ली। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ शदीद अलील हैं और उनका दुबई के अस्पताल में 4 बरसों से इलाज चल रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी अवामी नेशनल पार्टी का हक है, लेकिन हो सकता है कि वज़ीर आज़म के भी हाथ बंधे होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बात करते हुए क़मर ज़मान कायरा ने कहा कि वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तैनाती का मसला जल्द हल हो जाना चाहिए। कराची में लांडी के हल्के NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के बाद दोबारा गिनती में तहरीक लब्बैक का 1 वोट बढ़ गया। TLP के शहजादा शहबाज के वोट 10,619 हो गए। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर सिर्फ 64 वोटों से कामयाब। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि 3 पोलिंग स्टेशंस पर बेअमनी के वाक़यात हुए मगर इंतखाबी सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ। RTS फेल होने के भी शवाहिद नहीं मिले। इस नशिस्त पर महाजिर कौमी मूवमेंट तीसरे, पीपल्स पार्टी चौथे और पाक सरजमीन पार्टी 5वें नंबर पर है। दम्माम से इस्लामाबाद आने वाली PIA की परवाज हादसे से बच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बोइंग 777 तैयारे का अगला व्हील मुतासिर हुआ, तहम कैप्टन ने तैयारा कंट्रोल कर लिया। तैयारे में 200 से जायद मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान PIA के मुताबिक हाई स्पीड टेम्परेचर की वजह से नोज व्हील की लेयर उतरी थी। तैयारे की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद मुकम्मल जांच की गई। वाज़ेह रहे कि PIA के तैयारे का टायर फटने का एक वाक़या 2 रोज़ कबल भी पेश आया था। ट्रैफिक हादसे में जख्मी नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज को CMS रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। खराब मौसम के बायस उन्हें एयर एम्बुलेंस की बजाय मोटरवे के रास्ते मुंतकिल किया गया। 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड के रुकन प्रोफेसर फरीद और प्रोफेसर शुएब का कहना है दानियाल अजीज की हालत खतरे से बाहर नहीं कही जा सकती। उनकी मुख्तलिफ हड्डियां टूटी हैं। दानियाल अजीज को इस वक्त खून की सप्लाई का मसला है। दानियाल अजीज की अहलिया का कहना है हमें इस वक्त अवाम की दुआओं की ज़रूरत है।
पेशावर में यंग नर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना 3 रोज बाद खत्म। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा और यंग नर्सेस एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुतालबात के लिए कमेटी कायम। नर्सेस ने कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स पे पॉलिसी खत्म करने का मुतालबा कर रखा है। आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होने से दरामदी बिल में इजाफा। पाकिस्तान का 11 माह में पेट्रोल का दरामदी बिल दोगुना हो गया। पिछले माली साल में जुलाई से मई तक 11 माह में 9 अरब 88 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की गई। रवा माली साल इसी अरसे में पेट्रोलियम दरामदी बिल 19 अरब 68 करोड़ डॉलर था। दरामदी LPG का बिल भी तकरीबन दोगुना हो गया। रवा माली साल जुलाई था मई 4 अरब 28 करोड़ डॉलर की LPG खरीदी गई। गुज़श्ता साल इसी अरसे में ये बिल 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा था। दुनिया ने पेट्रोल की कमी का हल ढूंढ लिया। हॉलैंड की एक कंपनी ने रवा साल सोलर पैनल से लैस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार की पैदावार शुरू करने का ऐलान कर दिया। पहली कार माह नवंबर में फराहम कर दी जाएगी। सोलर गाड़ी एक रिचार्ज से तकरीबन 625 किलोमीटर सफर कर सकेगी। दिन के औकात में यह गाड़ी 70 किलोमीटर इजाफी चल सकेगी। यौमिया सफर 35 किलोमीटर से कम हुआ तो कार को 7 माह तक चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप 25 जून से रावलपिंडी में लगेगा। जराये के मुताबिक स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। वनडे सीरीज को श्रीलंका बोर्ड की दरखास्त पर खत्म किया गया था।